इतने लाचार तो है ना कि अपनी पहली औलाद जाके देख नहीं सकते। एवरीवन नोस के मैंने कुछ नहीं किया, एवरीवन। तो फिर किसने किया रजब? क्या ही कर दिया है, कौन सा क्राइम ऐसा कर दिया है? मैंने 4 माह बाद या 5 माह बाद ही पाकिस्तान जाना है, तो मेरा वो भी जाना हराम मुझे। इस सिचुएशन में कौन लेके आया आपको? हम फिर भाईजान फांसी दे दो, सजाए मौत दे दो। उसकी शर्ट के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिहेव किया जा रहा है जैसे किसी टेररिस्ट के साथ किया जाता है। और जब आपके मुल्क के अंदर क्राइम रेट इतना ज्यादा हो, ईंट उठाओ तो क्रिमिनल निकलता हो, अपने मुल्क की खुद ही बदनामी है। आपने की है ये प्रमोशंस की है, किसने नहीं की है? तो यू टेक द ब्लेम। तब ये गैम्बलिंग एप्स के बारे में बात हो रही है। उसका बैक एंड जो है वो गैम्बलिंग ऐप है, उसके फ्रंट पे ट्रेडिंग है। पे साउथ अफ्रीका में जो मालिक बैठा हुआ है या इंडिया में जो मालिक बैठा हुआ है वो गैम्बलिंग कर रहा है। गैम्बलिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? जुआ। जुआ तो हराम है। तो क्या गलती हो गई, उठाओ, लेकिन फिर सारे उठाओ ना। तो आपको लगता है कि टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर्स पे इनका जोर चल रहा है? सीबी का जो है चेयरमैन वो पकड़ो, केरन पोलार्ड, सबको भी उठाओ। यूके में आपको कौन थ्रेट कर रहा है? यूके से बड़ी को क्रिमिनल कंट्री नहीं है। यहाँ तो अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले कि ये साहबा की गुस्ताखी करता है। हसद तो है ही बहुत है ना, दरवाजे पे पत्थर पुत्थर बजे, कोई रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल नहीं हो। मेरे लॉयर ने कहना मैंने चले जाना, मैंने वो काम कर लेना। रीलोकेट योरसेल्फ, मैं यूके आ गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका ये वाला बिहेवियर है ये अथॉरिटीज को इरिटेट कर रहा है? क्या चाहते हैं मैं चला जाऊँ? जो फेस कर रहा है उसका क्या हाल किया? नहीं लगता उसे फेयर ट्रायल मिलना है? बहुत अनफेयर है। ये थ्रेट्स आ रहे हैं, जुडिशियल करके भी जमानत नहीं मिल रही। बैक एंड पे क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता। उसके बाद कोई करे, मैं करूं या कोई और फलां टिमकां करे, उठा दो। आउट ऑफ नोवेयर आपने जो है वो डंडा ही चाड़ दिया। ट्रस्ट है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे मुझे है। तो ही रिसालत का लगा था, तब कहा गया था कि गर्दन उतार दो, उसको मार दो। सऊदीया गया, कतर गया, दुबई गया, यूके गया। 2-2.5 माह मेरी बहन के घर बेटी हो गई। पहली ईद मेरी अपने घर वालों के बगैर गुजर गई। अवाम जो है वो फैसला करने निकल पड़ी सड़कों पे। फिर आपके लॉयर ने आपको बोला है कि नहीं आ सकते आप पाकिस्तान? हाँ बस ऐसे ही है अपना। NCCI है ये, इसमें पर्सनल टारगेटिंग हो रही है। एक नोटिस तो आ गया था। नहीं वो फर्स्ट नोटिस मुझे रिसीव नहीं हुआ, शायद उन्होंने भेजा होगा, वो गलत किसी एड्रेस पे चला गया होगा। मुझे उन्होंने FIR दे दी। PCL में नाम डाला हुआ, जाना तो है, हमारा मुल्क है, हमारा सारा, हमारी फैमिली वहाँ पर है, हम जेल जाते हैं सीधा। हमसे ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जज जो कहेगा हमने वही मानना है। तो इतना क्यों डरते हैं आप जेल से? कभी गई हैं वाली जो बात है, डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं। टिकट में पाँव रखने से पाँव गंदा होना है तो आप रखेंगे जानबूझ के? आप जाएंगे, आपको फेयर ट्रायल नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन है कि आप तो ये जो ऐप है गैम्बलिंग ऐप से इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। सारे ब्रांड एम्बेसडर रजिस्टर है वो। पाकिस्तान के किसी कंट्री में दिल नहीं लगता। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, रात को पाउंड कमा के घर जाना है। पाकिस्तान जाना, अपनी पाकिस्तान जाना उधर ही है इंशाल्लाह। अफोर्ड तो मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता अफोर्ड। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। इंटरपोल के जरिए रजब को बुला लिया जाएगा। पॉसिबल तो ले जाएं भाई, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या सिनेरियो होता है। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन आपको खबर आ जाएगी, यहाँ भी उठा के ले जाएंगे। ये पेरेंट क्या अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। इनको रियल टर्म्स में क्या फायदा होता है आपसे? ब्लॉग की इनकम तो आप लेते हैं। जो सबसे नीचे था वो मैं ही था। ये सब मेरी जिम में आते थे और मैं वहाँ पर ट्रेनर था। जिंदगी में कभी काम नहीं किया, सब वेल ऑफ है। धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे चिंगारी होती है। फातिमा खान के बारे में बात करते हैं। नहीं, 1 टके का गिफ्ट नहीं है, मैसेज ही दिखाओ। वो शायद मेंटली सिक क्या बेचारी ना। ये फिजिकल रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। ड्रिंकिंग की पार्टीज में लड़कियां बुलाई पता नहीं कहाँ से, डिलीट करने के लिए मारा। पता नहीं किससे मार खा के आई है, किससे नहीं खा के आई। मैं कोई इग्नोर करूंगा, 4 और उठ के आ जाएंगे। बड़ा बेहतरीन प्यारा सा नोटिस जाएगा इनको। वाइफ ईमान ने बहुत इनसिक्योर फील किया होगा। नहीं, ईमान को अपनी जगह जो है बहुत बेहतर तरीके से पता है। दुनियावी चीजों से डर नहीं लगता। जिन चुड़ैलों पे यकीन करते हैं आप? होते हैं जिन्नात तो होते हैं। ये बहु से डरना, मैं बचपन में नहीं डरा, अब क्या डरना मैंने। यूके की चुड़ैलें ठीक है, सही लग रहा होगा। बंद कर दें यूट्यूब चैनल, ब्लॉक कर दें सबके। सैकते रहो पैसों को, बस तुम मोशरा खराब कर रहे हैं। Was everything I just mentioned worth it जो आप फेस करें? ये लिखा हुआ था कि मैं अपने बेटे को नहीं मिलूंगा। नहीं, जब आप गुनगुनाते हैं तो लोग सुनते हैं। बेटे के लिए ऐसे इमोशनल सीन हो जाएगा। कोई बात जवान के लिए गाना। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, बस करो यार। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। एक साइड बहुत मेरी डाउन है। मैं जहाँ रहूं तेरी सवाल आपसे करने हैं, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप आंसर नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें से कोई प्रॉप में से कुछ आपको पहनना। इस तरह का इसको आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, डोगर को या हैदर शाह को? या आप अगर एक कश्ती है उसमें फातिमा है एंड आयशा है और वो कश्ती में से एक बंदे को आपने बाहर गिराना है, तो आप किसको गिराएंगे और किसको बचाएंगे?
बस सूट कर ही ऐनक वाला यूट्यूब से आपने लास्ट मंथ कितने पैसे बनाए ये आपने कैमरा पे दिखाना है। ओके, एक मिनट अभी दिखा। हम दुआ करते हैं कि आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएं। थैंक यू। हर सफर की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक खास किरदार। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जज्बा है। दोस्त उन्हें अपना भाई कहते हैं और फैंस उन्हें अपनी आवाज़ समझते हैं। फ्रॉम स्ट्रीट्स टू द स्क्रीन दिस मैन हैज़ वॉक्ड द पाथ अनसीन। दिल जीतने का हुनर तो इसे 100% आता है और दोस्ती निभाने का जुनून ही इसे सजाता है। सक्सेस इसके लिए सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि वो चेहरे हैं जो इसे देख के मुस्कुराते हैं। अ मैन ऑफ द पीपल बाय द पीपल और उन्हीं के दिलों की धड़कन, मिस्टर रजब भट्ट। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, वी आर वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन। सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद हर बंदे की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। आपको अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है। यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। एक बाप के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ हम सबसे शेयर करें कि जब फर्स्ट टाइम आपने उसको स्क्रीन पे देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने उसको देखा ही स्क्रीन पे अभी, इन रियल तो देखा ही नहीं अभी। इन रियल तो नहीं देखा। और जब स्क्रीन पे भी देखा, मैंने सुना हुआ था बचपन से, जब आप अपने बच्चे को, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, अपने हाथ में उठाते हैं तो एक फीलिंग ही डिफरेंट होती है। अल्लाह की करनी ऐसी कि वो फीलिंग अभी तक मैं नहीं फील कर सका, लेकिन उसको देख लेना भी एक डिफरेंट ही, मतलब कभी जिंदगी में वो चीज़ फील नहीं हुई। तो आपसे रिजेम्बलेंस है? ऐसे लगा मेरे से। हाँ। नहीं, वो मेरे से भी प्यारा, बहुत प्यारा भजन, उसकी आंखें नहीं मान। ओह माशाल्लाह। तो ऐसे फील हुआ कि हाँ भाई, अपनी जान में से एक जान निकली है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, और आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने रिसेंटली अपने एक व्लॉग में कहा, खुश हूँ लाचार हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे अपना फेम, अपना पैसा जहर लग रहा है क्योंकि दुश्मन बन गया मेरा। Everyone knows कि मैंने कुछ नहीं किया। Everyone। तो फिर किसने किया रजब? कौन जिम्मेदार है आपकी लाचारी का? मैं बता देख नहीं सकते। लाचार अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से नहीं है कि बहुत ही कोई गिर पड़ गए हैं, लेकिन इतने लाचार तो हैं ना कि अपनी पहली औलाद है जाके देख नहीं सकते। ठीक है, खुश तो हूँ कि खुशखबरी आई है, लेकिन जाके उस खुशखबरी को खुद इंजॉय नहीं कर सकता, अपने हाथ से उसकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता। एवरीवन नोज के नहीं कर सकता। अगर गया तो हॉस्पिटल तक भी ना पहुंच पाऊँ शायद, रास्ते के अंदर ही उठा लें सारा। और क्या ही कर दिया है, कौन सा क्राइम ऐसा कर दिया है मैंने या बकाया इन्फ्लुएंसर्स ने? बताया ना मुझे। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही क्राइम रह गया और क्राइम कोई है नहीं है, क्रिमिनल्स और रह नहीं गए ना, सिर्फ यही क्राइम रह गया है ना। कौन जिम्मेदार कौन है इस सिचुएशन में? कौन लेके आया आपको? मैं यहाँ पर बैठ के कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि अगर मैंने 4 माह बाद या 5 माह बाद भी पाकिस्तान जाना है तो मेरा वो भी जाना हराम हो जाए। जिम्मेदार पता नहीं कौन है, हम तो अल्लाह के ऊपर ही डोर छोड़ के बैठे हुए हैं कि अगर हम वाकई ऐसे क्रिमिनल हैं तो फिर भाईजान फांसी दे दो, सजाए मौत दे दो, मुझे भी दे दो, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी दे दो। ठीक है, लेकिन जो बात मेरिट की है वो मेरिट की है ना। अगर कोई किसी से गलती हुई है, आपने पहले बताया हो कि हाँ भाई ये सारा काम है जो ये नहीं करना, ठीक है, तो फिर तो हो बात। अब नेशनल टीवी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ चल रही है, उसकी शर्ट के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे व्लॉग पे अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम है। नेशनल चैनल पे चल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे व्लॉग में आ गई तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और ऐसा बिहेव किया जा रहा है, ऐसा बिहेव किया जा रहा है जैसे किसी टेररिस्ट के साथ किया जाता है। आपके ही मुल्क के इन्फ्लुएंसर हैं, आपके मुल्क को वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक ह्यूज फैन फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं, उसके साथ ऐसा बिहेवियर सूट नहीं करता ना। और जब आपके मुल्क के अंदर क्राइम रेट इतना ज़्यादा हो, क्रिमिनल, आप ईंट उठाओ तो क्रिमिनल निकलता हो, उन सबको छोड़ दें आप और पकड़ें किसको? जो आपको पाकिस्तान का फेस आपका दिखा रहे हैं उसको पकड़ लें। अपने मुल्क की खुद ही बदनामी है। ये बताएं रजब के वो लोग कर रहे हैं, वो बड़े स्टार्स हैं, बड़े लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट ऑन द टीवी। आपने की है ये प्रमोशन? डू यू टेक द ब्लेम? प्रमोशंस की है, किसने नहीं की? एवरी सिंगल टिकटॉकर ने की है, एवरी सिंगल यूट्यूबर ने की है। मतलब ये गैम्बलिंग एप्स के बारे में बात हो रही है। गैम्बलिंग ऐप वो एंड पे आती है, वो उसका बैक एंड जो है वो गैम्बलिंग ऐप है, उसके फ्रंट पे ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग लीगल है। ट्रेडिंग किसी मुल्क में इलीगल नहीं है, यहाँ भी मेरा लीगल ही होगी। ठीक है, उसका जो फ्रंट है वो ट्रेडिंग है। अब जब महकमों ने या फिर इदारों ने उसकी तफ्तीश की है, उसको इंटेरोगेट किया है, तो फिर पता लगा उसके एंड पे साउथ अफ्रीका में जो मालिक बैठा हुआ है या इंडिया में जो मालिक बैठा हुआ है वो गैम्बलिंग कर रहा है। अब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक क्रिएटर हैं, मैं एक एजेंट हूँ, मैं आपके पास कोई प्रमोशन लेके आया हूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे? मुझे इसके मालिक से बात करवाएं। मालिक आपसे बात नहीं करेगा, उसके मालिक के एंड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो आपको नहीं पता। आपने प्रमोशन किया ट्रेडिंग ऐप की,
ठीक है, या दूसरी किसी आप गैम्बलिंग ऐप की भी बात करते हैं तो आपके PSL के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक सुपर लीग है जो नेशनल टीवी चैनल पे चलता है, हमारे व्लॉग से ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, और हमारे व्लॉग से ज़्यादा क्रेज़ होता है उसका। वहाँ पर आपके नेशनल खिलाड़ी अपनी यूनिफॉर्म की जो शर्ट है, जो उसकी प्लेयर की किट है, यहाँ पर लिख के वो चल रहे हैं चैनल के ऊपर, उसकी कमर्शियल आ रहा है उसका, हमें ख्वाब आएगा कि हाँ भाई ये पाकिस्तान में कि गैम्बलिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? जुआ। जुआ तो हराम है, तो फिर टीवी चैनल पे क्यों आ रहा है? तो क्योंकि वहाँ पे आ रहा है तो आपने भी करना था। नहीं, हमने नहीं की, हमने ट्रेडिंग या आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था? मैं आपको बताता हूँ, हमने की है ट्रेडिंग एप्स, ठीक है, ट्रेडिंग एप्स की हैं। कभी शादो नादर शायद वो गलती से एक आधी हो गई होगी गैम्बलिंग ऐप भी, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि जब हमें पता है कि हमारे टीवी चैनल के ऊपर नेशनल के ऊपर आ रहा है, जिनको हम स्टार्स मानते हैं, जो वाकई जेन्युइन स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो कमर्शियल दे रहे हैं, चलो जी पकड़ो, ठीक है, गलती हो गई, मुझसे भी हो गई, बाकी क्रिएटर से भी हो गई, ठीक है, गलती हो गई, उठाओ, लेकिन फिर सारे उठाओ ना, स्टार्ट किया तो उनको उठाओ ना, सिलेक्टिव ना करें। हाँ, फिर ऐसे ना करो कि जिसके ऊपर जोर चल रहा है वहां जोर चला लो, जहां जोर नहीं चल रहा वहां पर जोर ना चलाओ। जिन्होंने वो शर्ट्स प्रिंट कराई उनको उठाओ, फिर जिनका जैसे वो केरन पोलार्ड था, उसने स्ट्रेट अवे आके पाकिस्तान के अंदर PSL में की थी उसकी प्रमोशन, उसको भी उठाओ। फिर हमें पता लगे हाँ भाई स्टार्ट से काम स्टार्ट हुआ, हमारी बारी भी आनी है। जो मैरिड के ऊपर उसकी सजा बनती है वो दो, ऐसे ना करें कि जिस गरीब पे जोर चलता है उसको पकड़ लें, जिस पे जोर नहीं चलता उसको आप कहेंगे नहीं वो हमारे रिडार में नहीं तो आते। आपको लगता है कि टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर्स पे इनका जोर चल रहा है? जोर चल रहा है, ज़ाहिर बात है, और क्या। तो आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है यूके के अंदर? जब आप आते हैं यूके के विजिट वीज़े पे, विजिट वीज़े पे आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा जाहिर आपके पास, ठीक है। ये जो आपने रिसेंटली अपने व्लॉग में बताया कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, यूके में आपको कौन थ्रेट कर रहा है? यूके से बड़ी कोई क्रिमिनल कंट्री नहीं है, यहाँ पर जितना क्राइम इजी है शायद ही पाकिस्तान में होगा। आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग? आपका जो भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान देख रही में हैं है। बड़े अरसे से, तो आपको तो मेरा ख्याल बताने की जरूरत ही नहीं है, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, ना मैं कोई नया फड्डा डालना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बेस बना लेते हैं कि जी हाँ भी इसके ऊपर कोई हमने वो पुराना देखा है, ये तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले कि ये सहाबा की गुस्ताखी करता है, ठीक है। मैं एक मोमिन गिराने का बच्चा हूँ, मैं ये चीज़ सोच भी नहीं सकता, लेकिन कह लो कि जो तफरके डालने वाले हैं वो तफरके डालते हैं ना, कुछ उसका सहारा लेते हैं, कुछ वैसे पर्सनालिटी क्लैश को लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन। आपको लगता है इसमें जेलसी फैक्टर भी बहुत ज्यादा है? बहुत है, हसद तो है ही बहुत है ना, राइट। जो कायनात के ऊपर पहला कत्ल हुआ था वो हसद की बेस पे हुआ था, हसद तो पहले ऑन टॉप है ना। एक दो दफा हमारे दरवाजे पे ये जो सारे भाई बैठे हुए हैं दरवाजे पे पत्थर पुत्थर बजे, फिर हमें फ़ोन आए कि इस घर में हो ना, ये लोकेशन है ना, ये गाड़ी आपके पास है ना, तो फिर वही बात अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है। अच्छा, ये तो हम सबको ही पता है, सारे ही आपके फॉलोअर्स और रजब फैमिली जिसे आप कहते हैं, उन सबको पता है कि आपका इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान से दुबई, दुबई से यूके, ये एक मुसलसल सिलसिला जो है चल रहा है। ये जो आप लास्ट इमरजेंसी में दुबई से आए हैं इधर यूके, ये इसकी पिन पॉइंट करें, क्या बात थी कि आपने एकदम से अपने व्लॉग में भी अचानक से बताया? जिस सिचुएशन पे मैं हूँ ना, मैं तो बिल्कुल ही नया हूँ ना, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, मैं कोई रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं अभी भी खुद को क्रिमिनल नहीं कहता, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो हमारा मुल्क जिस दिन समझेगा हमें बुला लेगा। मैं सुनता हूँ अपने लॉयर की, जिस तरह मेरे लॉयर ने कहा ना मैंने चले जाना, मैंने वो काम कर लेना। जितनी देर उसने कहा दुबई रहो, मैं दुबई रहा। जब उसने कहा रीलोकेट योरसेल्फ, अपनी लोकेशन को रीलोकेट करो, मैं यूके आ गया। तो बस उसने नहीं बेहतर समझा होगा कि हाँ भाई दुबई में आप रहो, तो उसने कहा यूके चले जाओ, मैं यूके आ गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका ये वाला बिहेवियर है, ये अथॉरिटीज़ को इरिटेट कर रहा है टुवर्ड्स इस तरह के, ये फेस नहीं कर रहा? तो फिर आप क्या चाहते हैं मैं चला जाऊँ? जो फेस कर रहा है उसका क्या हाल किया? फेस कर रहा है एक बंदा, उसको तो उन्होंने पकड़ा है ना, एक बंदा फेस कर रहा है ना, उसका क्या हाल किया? तो आपको नहीं लगता उसे फेयर ट्रायल मिलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा? नहीं, पाकिस्तान में मिलता होगा लेकिन उसको नहीं मिल रहा, बहुत अनफेयर है। कत्ल का भी मुकदमा हो ना तो 2 या 3 आपके ऊपर वो पड़ते हैं, रिमांड पड़ते हैं। उस बेचारे को 8 रिमांड डाल दिए, जुडिशल करके भी जमानत नहीं मिल रही। ठीक है, कोई बेहतर उनकी नज़र में होगा, मैं नहीं कहता कि गलत कर रहे हैं, लेकिन फेयर नहीं है। बैक एंड पे क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता, हैं तो एट द एंड एक यूट्यूबर ही, हम कोई बहुत बड़े ओहदे पे तो बैठे नहीं हुए, हमें तो नहीं। हाँ, हमें ये तो पता ना कि हमसे बहुत इनके ऊपर गौर व फिक्र पहले करना चाहिए, ठीक है। फिर ये चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर एक लिस्ट जारी कर देनी चाहिए कि हाँ भाई ये प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई टिकटॉकर है, कोई यूट्यूबर है, हम पहले से बता रहे हैं कि ये बैन है पाकिस्तान में, ये नहीं करनी। उसके बाद कोई करे, मैं करूं या कोई और फलां ढिमकां करे, उठा दो। मतलब अवेयरनेस लेकिन जब आपने अवेयर ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं, और आउट ऑफ नोवेयर आपने जो है वो डंडा ही चाड़ दिया, एटलीस्ट एक आपको जो है वो इंटीमेट करना तो बनता कि नहीं। ये बताएं कि आपने रिसेंटली, ये भी इसी से एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, कि आपने रिसेंटली ये भी बोला हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कोर्ट का डिसीजन,
बेशक कोर्ट कह देगा हम गुनाहगार हैं तो हम गुनाहगार, कोर्ट कह देगा कि बरी तो हम बरी। बेशक आपने बड़े जोर दे के ये बोला, हमसे ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जज जो कहेगा हमने वही मानना है। बेशक तो इससे जाहिर इंप्रेशन पड़ता है कि आपको पता है, आपको ट्रस्ट है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे। मुझे है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से जब 6 माह पहले भी मैं पाकिस्तान से निकला था, तब भी मेरे ऊपर 3-4 केसेस लगे थे। एक वो अस्तगफिरुल्लाह जो तौहीन रिसालत का लगा था, तब कहा गया था कि गर्दन उतार दो, इसको मार दो, ये तौबा नौज़बिल्लाह साहब की गुस्ताखी करता। ठीक है, तब भी मैं पाकिस्तान से निकला, सऊदीया गया, कतर गया, दुबई गया, यूके गया, 2-2.5 माह में बाहर रह के आया। उस दौरान मेरी बहन के घर बेटी हो गई। मेरी 30 साल की उम्र में पहली ईद मेरी अपने घर वालों के बगैर गुजर गई। फिर ईमान की पहली ईद थी, वो गुजर गई। कितने मेरी खुशियाँ गमियाँ थी जो चले गए, जो मेरे वहाँ पर ना होते हुए भी हो गई। ठीक है, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, अभी एलिगेशंस थी। अवाम जो है वो फैसला करने निकल पड़ी सड़कों पे। ठीक है, उधर आपकी लाइफ को थ्रेट था एकदम मुझे से। मुश्किल हो गई वहाँ पर रहना। मैं निकल आया, मेरे लाखों करोड़ों रुपया लग गया, टिकटें लग गई, होटलों के खर्चे लग गए। फिर सबसे बड़ी बात कि अपनी फैमिली से दूर रहा। 30 साल की उम्र में पहली ईद मैंने दूर की। ठीक है, 3 साल से अपनी बहन के लिए मैं दुआएं कर रहा था, अल्लाह पाक औलाद दे। वो मेरी गैर मौजूदगी में वो औलाद भी हो गई, मैं उस खुशी से भी महरूम रहा। हुआ ना, जब मुझे 2-2.5 महीने के बाद मेरे वकील ने कहा हाँ जी पाकिस्तान आ जाओ, मैं पाकिस्तान गया। विद इन 15 to 20 डेज मेरे वो 3 के 3 केसेस नो एविडेंस के ऊपर क्लियर हो गए कि हाँ जी ये जो लगाया है तौहीन रिसालत, कोई तौहीन रिसालत नहीं है, उसने नहीं की, काटा, कोर्ट ने खत्म कर दिया। कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दी है। मेरे पास सारे क्लीन चिट हैं, 3 से 4 केसेस से सारे क्लीन चिट। वाला था वो भी खत्म। ठीक है कि गलती नहीं है। अब वो कोर्ट ने तो मुझे बरी जमा कर दिया, कोर्ट ने तो छुट्टी दे दी मुझे, लेकिन जो मेरे 2-2.5 महीने ज़ाया हो गए सिर्फ लोगों की असम्पशंस पे, खुशियां निकल गई, गम निकल गए, उसका जिम्मेदार कौन है? जो मेरा करोड़ों रुपया लग गया बाहर सिर्फ अपनी जान को सेव करते करते, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन रजब, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि लाखों लोग ऐसे हैं जो गलत केसेस में, गलत इल्ज़ामों में, गलत कैदें काट रहे हैं और बहुत कुछ सफ़र करते हैं, मोर देन जो कुछ आपने मेंशन किया, इससे कहीं ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ हाउ थिंग्स गो देयर। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ये किस्म का इमोशनल आपको डैमेज हुआ इस चीज़ से, एंड यू आर वेरी मच अफेक्टेड, बट सो आर मैनी ऑफ द अदर पीपल। बट आपको एटलीस्ट लोग सुनते हैं, एटलीस्ट आपकी चीज़ हाईलाइट हो गई है। अभी फिर आपके लॉयर ने आपको बोला है कि नहीं आ सकते आप पाकिस्तान? हाँ बस ऐसे ही है। राइट, तो कोई इरादा नहीं है अभी फ़िलहाल नियर फ्यूचर में पाकिस्तान जाने का? नॉट नाउ। तो पता नहीं चलता, 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे आ जाओ तो चले जाएंगे, 3 दिन बाद फ़ोन कर देंगे आ जाओ जी फेस करना तो चले जाएंगे। मैं तो इस चीज़ का पता नहीं है ना मैं लॉयर हूँ, ना मुझे वहाँ के सर्कमस्टांस का पता है। या तो आपका डॉक्टर या आपका लॉयर ही आपको लेके चलता है, तो जैसे लॉयर कहेंगे वैसे इंशाल्लाह। बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम तो अपने व्लॉग में बताया कि आपको एक नोटिस तो आ गया था। नहीं, वो फर्स्ट नोटिस मुझे रिसीव नहीं हुआ, शायद उन्होंने भेजा होगा, वो गलत किसी एड्रेस पे चला गया होगा। मुझे दूसरा नोटिस जो था वो रिसीव हुआ था, जिसको उन्होंने कहा दूसरा, लेकिन वो मेरे लिए पहला था। मेरे जो घर पे नोटिस आया अकॉर्डिंग टू देम वो सेकंड नोटिस था, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ वो पहला नोटिस था। सेकंड नोटिस इशू हुआ है अकॉर्डिंग टू देम। क्लियर हो गया, मैं 2-3 नोटिस आ गए मैं। अच्छा, 2-3 नोटिस, FIR हो चुकी है। आप समझ रहे हैं कि आप जाएंगे, आपको फेयर ट्रायल नहीं मिलने वाला है? फिलहाल नहीं, अभी तो स्टार्टअप ही नहीं है ना, अभी तो किसी चीज़ का ग्राउंड लेवल ही वहाँ पर नहीं है। PCL में नाम डाला हुआ है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में। ऑब्वियस बात है, जाना तो है, हमारा मुल्क है, हमारी फैमिली वहाँ पर है, हमारा माल वहाँ पर है, हमारी जान वहाँ पर है, हमने जाना है, हमारा मुल्क है। जैसे पहले भी टाइम लगा था मिलते डिसीजन मिलते, अभी भी टाइम लगेगा। बस अपना ग्राउंड एक तैयार कर लें, अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लें जो हमने देनी है, जाके फिर जाएंगे, जाना तो है ही है। अच्छा रजी, बताएं कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको पकड़ भी लेते हैं तो क्या हो जाता है? जेल जाते हैं सीधा। तो इतना क्यों डरते हैं आप जेल से? आप एक दफा क्लियर हो जाएंगे ना? हम तो एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे, ठीक है, तो हमें बात करने का मौका कब मिलेगा? सारे मसले से एक दफा क्लियर हो वाली बात जाएंगे। नहीं है, डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, बट द थिंग इज कि बिला वजह फंसना नहीं चाहिए ना। अब आपको जब पता है कि यहाँ पर पैर रखने से आपका चिकन में पाँव रखने से पाँव गंदा होना है, तो आप रखेंगे जानबूझ के? मैं तो नहीं रखूंगा। डरने वाली जो बात है, डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो है इंसाफ पहले भी मिला है, फिर मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ज़रा आपको अक्ल भी तो अल्लाह ने दी है ना। अल्लाह ने आपको जो है वो अशरफुल मखलूक़ात पैदा की है, अपना फ़ायदा और अपना नुकसान आपने खुद देखना होता है। तो आपको नहीं लगता इस बिहेवियर से काम ज़्यादा ख़राब होगा? किस बिहेवियर? कि ना जाना, ना फेस करना, नहीं, ऐसी बात समन्स नहीं पे है, ना जाना। ऐसी नहीं बात। हर चीज़ जो है वो मौके के हिसाब से चलती है, मौका मुनासिबत देख के चलती है। जो एक चल रहा है सिस्टम, उसके तहत ही होगा इंशाल्लाह काम। तो ये जो आप एलिगेशन है कि आप तो ये जो ऐप है गैम्बलिंग ऐप्स, इनके ब्रांड एम्बेसडर थे, ये इसमें क्या सच्चाई है? ब्रांड एम्बेसडर, सारी ब्रांड एम्बेसडर है, सही ब्रांड एम्बेसडर है, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। क्या आपकी लीगल टीम ने जो डिफेंस तैयार किया है वो क्या है? उसमें किस ग्राउंड्स पे कुछ कर रहे हैं? क्या आपके लिए केस बना रहे हैं? क्योंकि ना ही मैं इतना एजुकेटेड हूँ कि मुझे वो बताएं
बैरिस्टर है वो, बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब। डे 1 से जो है वो सारे वही देख रहे हैं मामलात। जब वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे मुझे वो बताएंगे तो हम उतर जाएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो यहाँ तो अपेरेंटली आपका दिल लग नहीं रहा वैसे, है ना, यूके में? आपका मेरा किसी कंट्री में दिल नहीं लगता सिवाय पाकिस्तान के किसी कंट्री में दिल नहीं लगता मेरा। तो इसका क्या रीजन है रजब? इसका ये भी तो रीजन है ना, आपको वो शो और घर के बाहर लोग आ जाए। ये तो अभी साल डेढ़ पहले की बात है। लेकिन आप इंजॉय तो कर रहे हैं ना इस चीज? इंजॉय मैंने स्टार्ट में किया था, अब नहीं इंजॉय करता। यहाँ पे तो आपको वो नहीं मिल सकता ना जो पाकिस्तान में मिलता है। नहीं, आपको भी है, मेरे पास क्रॉयडन जहाँ मैं रहता हूँ, सुबह उठता हूँ नाश्ता कोई फैमिली लेके आई होती है, दोपहर को खाना कोई और फैमिली लेके आई होती है। प्यार अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मिलता है। पाकिस्तान वाली बात तो पाकिस्तान की बात ऑब्वियस बात नहीं है। यहाँ पर तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, रात को पाउंड कमा के घर जाना है, ठीक है। जिस दिन पाउंड नहीं कमाएंगे उस दिन फिर वो नींद नहीं आती। लेकिन फिर भी इतनी हैसल होने के बावजूद, इतनी मसरूफियत होने के बावजूद किवान के इतने तोहफे आए, इतने गिफ्ट आए, इतने केक्स आए, मैंने बांटे हैं केक, ये भी इनफ है यार। और ये जो सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, एक एम्पायर है, ऑब्वियस बात है, हर बंदा इस चीज़ की विश करता है। मैंने बहुत देखा, मैंने पीक पे देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जाके कहीं सड़क पे खड़ी कर दी ना गाड़ी दूध वाले के सामने, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक ब्लॉक करवा दी, ठीक है। यही वो ट्रैफिक ब्लॉक है ना जो यूके में नहीं हो सकती। लेकिन द थिंग इज कि वो एक टाइम तक अच्छी लगती है। आई मीन जिस प्रॉब्लम्स में अब आप हैं, आपको पीस, यू वुड लाइक पीस रादर देन ऑल दिस हसल। लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान जाना, अपनी पाकिस्तान में जाना उधर ही आपने, जाना उधर ही है इंशाल्लाह। हाँ जी, आपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में ये भी कहा कि मैं कुछ भी करूँ वर्स कम वर्स में असाइलम नहीं करूँगा। असाइलम नहीं करूँ। असाइलम क्या होता है रजब? असाइलम यही कि आप जाके कहें मुझे थ्रेड है, पॉलिटिकली थ्रेड है या लाइफ का थ्रेड है किसी भी कंट्री में, तो वो आपको ऑब्वियस बात है कि ब्रिटिश वगैरह तो यूएस जो है ये ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स पे एचआर पे ज़्यादा काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको रिहाइश दे देते हैं, फिर खाना पीना देते हैं, इतना ही। मतलब वो तो आपकी चॉइस होती है ना, इफ यू वांट। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कर ले लें। अफोर्ड तो मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता अफोर्ड मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन असाइलम नहीं करूँगा। असाइलम से अपना वो एक मेल ईगो ही मर जाता है। हमें क्या अपने मुल्क से इतना ही खतरा, हमारा मुल्क इतना बुरा थोड़ी है। लेकिन कई लोग जेन्युइन असाइलम करते हैं, जिनकी मजबूरी है वो करते हैं। एक बात बड़ी सर्कुलेट करती है सोशल मीडिया में कि इंटरपोल के जरिए रजब को बुला लिया जाएगा। यार अगर है पॉसिबल तो ले जाएं भाई, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या सिनेरियो होता है। मेरा ख्याल है आपने कभी सर्च तो किया होगा बैठ के कि इंटरपोल मुझे ये कहाँ से उठा सकती है? सर्च करने से क्या होगा, गलत हो जाएगी चीज़। वो जिन्होंने उठाना उन्होंने उठा ही लेना। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन आपको खबर आ जाएगी, यहाँ भी उठा के ले गए। अभी तो अल्लाह का शुक्र है सब बेहतर है, चल रहा है काम, ठीक है। इंटरपोल ज़्यादा मेरा ख्याल है वर्क करती है गल्फ कंट्रीज़ में, यहाँ पर भी कर जाती है लेकिन नॉट मच, राइट। और वैसे भी इंटरपोल का एक टाइम होता है। इंटरपोल 2-2.5 महीने लेती है। वो फाइल पहले आपको दूसरी कंट्री में भेजते हैं कि हमें ये बंदा चाहिए, जो मैंने सुना हुआ है। फिर वो देखते हैं कि बंदा उन्होंने देना है या नहीं देना। हाँ, अगर वो गल्फ कंट्रीज़ है तो वहाँ पर तो बंदा दे देते हैं। वो दुबई है, सऊदीया है, तो वो वहाँ पर बंदा वो दे देते हैं। अनटिल अनलेस वो यूके है या यूएस है, वो देखते हैं उन्होंने बंदा देना है या नहीं देना। 90% वो बंदा नहीं देते, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ना हो तो। इंटरपोल ऐसे नहीं वर्क करती, वो टाइम चाहिए होता है पूरा उसको। अच्छा, अब ये बताएं रजब कि ऑब्वियसली क्लियरली वेरी अपेरेंटली आप अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आपकी पावर है। आपके व्लॉग का कंटेंट उनसे बहुत स्ट्रांग हुआ है, और आपकी लोगों की नाराज़गी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, प्रैंक्स हो, हर चीज़ को लोगों ने पसंद किया है। तो ये मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि जो ये आपके दोस्त हैं, ये आपके साथ इतनी कंसिस्टेंसी से व्लॉग्स के अंदर आते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ इट एज लाइक कैरेक्टर्स, इनको लोग जानते हैं, इनको रियल टर्म्स में क्या फ़ायदा होता है आपसे? व्लॉग की इनकम तो आप लेते हैं, मैं लेता हूँ, तो फिर वो क्या करते हैं? उनके घर के खर्चे कैसे चलते हैं? उनके घर के खर्चे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नहीं चलाते, क्या वो सारे वेल ऑफ हैं। इन सब के अंदर मैंने पहले भी अपने काफ़ी पॉडकास्ट में बताया हुआ कि इन सब के अंदर जो सबसे नीचे था वो मैं ही था। ये सब मेरी जिम में आते थे और मैं वहाँ पर ट्रेनर था, राइट, ठीक है। हैदर माशाल्लाह 2 कनाल का घर है, ज़मीनें हैं, इमामबार का है। डोगर माशाल्लाह मेन ठोकर चौक पे हॉस्पिटल है, प्लाजे हैं, किराए आते हैं। ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया। शहजी का माशाल्लाह बाप जो है वो डायरेक्टर है, अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, सब वेल ऑफ हैं। कोई भी जो है वो अपना सोशल मीडिया से कमाई नहीं करता, ठीक। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने टाइम वो वाला साथ देखा हुआ है जब हम, वही बात है, बाप अमीर है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं। जिम से फ्री होना, रात को 200 300 मिला के पिज़्ज़ा खाने जाना करना या फिर नान कबाब खाने चले जाना। तो हम तीनों चारों ने वो टाइम देखा हुआ है। जहांगीर थोड़ा सा बाद में आया था, मूसा तो बहुत ही बाद में आया था, हैदर, मैं, डोगर और शहजी, हमने वो टाइम साथ में देखे में, बैड टाइम्स देखे में साथ। तो अभी अगर कोई अच्छा टाइम अगर है या था अच्छा टाइम, ये वाला टाइम तो मैं अच्छा नहीं कहूँगा इसको, जब साथ ही नहीं रहे तो अच्छा टाइम का जो अच्छा टाइम था हमने इकट्ठे देखा। और मेरा ख्याल है व्लॉग से ही उनको माशाल्लाह इतना फेम मिला है, इतना उनको रिस्पेक्ट, इतना प्यार मिला है। वो अपनी अर्निंग करते हैं, उनको टिकटॉक लाइव करते हैं, वहाँ से अच्छे पैसे कमाते हैं। जो ऑडियंस
टिकटॉक लाइव पे एक रैंडम बंदा बैठे, उसको 2 साल बाद 3 साल बाद मिलेगी ना, वो इन्होंने Day 1 ली थी। राइट। क्यों ली थी? क्योंकि ये लोग पहले ही से फेमस थे यूट्यूब से, लोग इनको आपके हर बंदा ब्लॉग्स के जानता था, जरिए इनको इनको जानते प्यार थे। करते थे पहले। जी। और उनसे मुझे उनसे या उनको मुझसे फ़ायदा क्या ही चाहिए होगा, यहाँ पर तो जान कुर्बान कर देते हैं यारी दोस्ती पे, और बस इस तरह ही चल रहा है। कोई फ़ायदा मैं उनको नहीं दे सकता, ना मैंने कभी दिया है। वो सारे खुद अल्हम्दुलिल्लाह सेटल डाउन है हर चीज़ में। तो रजब, वो वक्त अच्छा था फिर? यार वो तो बहुत ही अच्छा था। 200-300 वाला पिज्ज़ा खाने वाला वक्त अच्छा था कि ये अच्छा है अब? वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अगर आप कहें फाइनेंशियली तो नाशुक्री नहीं आप कर सकते। इस तरफ आप देखें बैंक बैलेंस, इस तरफ आप देखें गाड़ियाँ, इस तरफ आप देखें अवाम इतनी पीछे प्यार करने वाली, ये सारी चीज़ों के लिए आप अल्लाह को शुक्र अदा तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में मुश्किलें भी आती हैं। वो कहते हैं ना, जितना बड़ा आपका मुकाम होता है उतनी बड़ी आजमाइश भी होती है, तो चीज़ें सारी साथ साथ चलती हैं। राइट, ठीक है। रजब, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे चिंगारी होती है। फातिमा खान के बारे में बात करते हैं। करें जी, करें। समझ में नहीं आता कि अगर रजब ने कुछ किया ही नहीं तो लड़कियां तो रजब के पीछे ही पड़ गई हैं। मैंने आपसे कब कहा मैंने किया ही नहीं कुछ? चलें ठीक है। आपने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए? नहीं। एक टके मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको 40-45 लाख रुपए की चीज़ गिफ्ट की हो अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल, तो क्या आप उसका एक मैसेज भी नहीं दिखा सकती कि आपने मुझे थैंक यू का मैसेज किया है, या मैंने आपको मैसेज किया है कि हाँ भाई बाहर पार्सल आया, रिसीव कर लो, कोई एक मैसेज? मैंने तो ओपनली कहा है ना, कोई एक मैसेज दिखाओ। वो सिर्फ ना, उसने वो शायद मेंटली सिक क्या बेचारी ना, मुझे नहीं पता उसका। आप जानते कैसे हैं उसे? वो मुझे एज अ फैन मिली थी। अच्छा, एक दोस्त थी आगे। ये मतलब आपकी शादी के बाद की बात है? हाँ, जब आपको एज अ फैन मिली थी? तो हम लाहौर से निकले हुए थे, कराची थे हम ना। एक दोस्त की रेफरेंस से वो मिली थी, ठीक है। और वो बहुत रोध हो के आई थी कि मुझे एक बार मिलवा दें। और जब वो मिलने आई थी, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मरण छे पे बैठा हूँ, मुझे कब्र नसीब ना हो, मैं झूठ बोलूँ, आते ही जो है ना वो गले लग के रोने लग गई। मैं कहा तन्नू क्यों है? कहती मेरी ख्वाहिश थी आपसे मिलना ना। अच्छा। मैं कहती अच्छा जी ठीक है, ओके। मिले। तो नेक्स्ट डे सुबह नाश्ता लेके आ गई है, कपड़े शपड़े लेके आ गई ना। अच्छा। और 7 टैटू करवा के आ गई। अच्छा, आपके नाम का? हाँ, यहाँ पर ना आरबी लिखवा के आ गई। मैंने रगड़ के देखा, मैं कहा ये ओरिजिनल है क्या है? वो फर्स्ट टाइम था ना मेरे लिए, ऐसा कभी सीन हुआ नहीं था, और तब मैं कोई इतना खास पीक पे था भी नहीं। अच्छा। मैं कहा ये आपने क्या हरकत की है? शी सेड आपको पता नहीं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ। रहूं थोड़ी देर? नहीं, क्यों? तो आप मिलने आ जाते मुझसे? मैं मिलने आया? आप मिलने आई थी? आप मुझे मिलने बुला लेते अपने पास, अगर मैं रो के कहूँ रजब मैं प्लीज मुझे मिलना है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, देखिए मैंने टैटू बनवाया। नहीं, टैटू आपने आके दिखाया। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दोस्त की रेफरेंस से वो आई थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे फिर वहाँ पर बैठ के ना, प्लीज़ मुझे जो है वो लाहौर में सेटल डाउन करवा दें, आपका लाहौर में अच्छा खासा काम है, मुझे बुला लें। मैं कहा ये तुम जो टैटू करवा के फैमिली को क्या बताओगी? ठीक है, बात जिस तरह गोल हो सकती थी गोल उन्होंने कर दी, ठीक है। अब 2 महीने के बाद पता नहीं, मैं जब तीसरे दिन मैं कराची से चला गया, उसके बाद कोई एक सिंगल मैसेज भी दिखा दें कि मेरी उनसे बात भी हुई, कुछ भी। मैं नहीं कहता कि जी ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, मैं नहीं कहता वही गलत है, मैं भी गलत हूँ कि मैंने उसको घर में घुसा लिया। जो वो खाने अपने घर से लेके आई ना, मैंने वो खा लिए। मेरी अम्मा ने ये बना के भेजा है, हम भी शिया हैं, मोमिन हैं आपकी तरह ही। तो मैं कहा ठीक है, बैठ के खाने खा लिए ना, वहाँ पर ही स्नैपें बन गई, जो स्नैप्स उन्होंने लगाई वो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ भी देखें, जब हम लड़की को ऐसे करके पीछे का जी नहीं हमने स्नैप नहीं लेनी, स्नैप तो फिर भी बन रही होगी, वहाँ पर हमारा टिकटॉक पर चल जाएगा, देखो एरोगेंट कितने हैं। जुम्मा 4 दिन हुए हैं, फेम मिला, इन्हीं लड़कों ने फेम दिया, और आज इनके अंदर एटीट्यूड आ गया। और अगर हम स्नैप ले लेंगे तो कल को वो चाहे कैप्शन में लिख भी रही है रजब भाई, वो फिर भी हमारे ऊपर चिकड़ी है। वो राजी तो होती नहीं ना दुनिया, वो तो छोड़ दे, मुझे राजी करना भी नहीं किसी को। अब मैं तीसरे दिन कराची से निकला, अब मेरा उसके साथ बात करना बनता ही नहीं, ना मैंने की उससे बात, ना मैंने एक सिंगल मैसेज किया। मैं तो ओपन चैलेंज कहता हूँ कि भजन को एक सिंगल मैसेज दिखा दो कि मैंने आपसे बात की हो, कोई वीडियो कॉल दिखा दो, कुछ दिखा दो, ठीक है। 2 महीने के बाद वल्लाह पता नहीं क्या उसको कौन सी चीज़ तंग की, उसने जो वो खाने शाने लेके आई थी हमारे लिए, उस टाइम जो स्नैप्स बनाई ना उसने वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, नीचे कैप्शन में लिख दिया विद रजब भाई, विद रजब भाई। अब लोगों ने उसको इतना वायरल कर दिया, उसकी वीडियोस पे आती थी 2000-3000 व्यूज़, उसके ऊपर आगे 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन। फिर जिस तरह का दिमाग है उस तरह की बात होती है, लोगों ने वहाँ बात घुमा दी उस तरह की, ठीक है। फिर हमारे सबसे बड़े जो है ना, मैं कसूरवार कहूँगा पॉडकास्ट वालों को, इंटरव्यूज़ वालों को, ठीक है, इन्होंने 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार दे के उसको बुलाया,
उसको टिकटें दे के बुलाया, नेशनल टीवी चैनल पे बैठी वो पॉडकास्ट दे रही है और कह रही है जी 45 लाख की घड़ी मुझे मिली है, हम करबला भी साथ गए थे, हम दुबई भी साथ गए थे। हाँ, ट्रिप और से कहा, वेरी ट्रिप नेक्स्ट डे वो खुद ही कह रही है कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है ना। हाँ। मैंने तो बात ही की है ना, शायद- सबूत तो नहीं है ना। जब उसको गालियां पड़ी हैं, जब लोगों ने कहा कि बेटा तू हर जाना दमेंगी, या मैंने नोटिस दायर किया ना डिफेमिंग का, साथ ही वीडियो लगा दी, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। 10,000 लोग उसके ऊपर बात करते हैं, मैंने कर दी तो फिर क्या हो गया? इलॉजिकल सी बात है। राइट। इस तरह चलते रहते हैं काम सारे। तो आपको लगता है आपके नाम से लोग व्यूज लेते हैं? आपको नहीं लगता? जब तक एलिगेशन ट्रिप्स की थी, जब तक एलिगेशन में एक्सपेंसिव घड़ियों की थी, तब तक तो ये कंसिडर किया जा सकता था कि वो आपसे फेम लेना चाहती है। और ये अब वो कह रही है फिजिकल रिलेशनशिप था, एक्स्ट्रा, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। आप मैरिड थे उस वक्त, फिर इसने ड्रिंकिंग की पार्टीज में लड़कियां बुलाई पता नहीं कहाँ से, इसने मुझे मारा, इसने मुझे वीडियोस डिलीट करने के लिए मारा। इस हद तक जब कोई इंसान आप पे एलिगेशंस लगाता 3 है। दिन कराची रहा हूँ, 2 दिन इससे मुलाकात हुई है क्योंकि खाना शाना के लोग लेके आते थे। एक हमारी और दोस्त थी, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, बेचारी दूर ऐसे दूर ही रहे, ठीक है। उसके बाद कि ये अगर कोई एक रिकॉर्डिंग, कोई एक मैसेज निकाल देना कि मैं इसको मिला हूँ, मारा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह, इतने बुरे हालात या इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए कि किसी और ज़ात पे हाथ उठाएंगे। मैं इसको मिला भी नहीं उसके बाद, पता नहीं किससे मार खा के आई है, किससे नहीं खा के आई, मेरे पे डाली जा रही, वो भी मार खा के हमें मेरे से मिल पड़ी। टोटल झूठ है। टोटल मैं कहता हूँ कि शीशे की तरह झूठ। राइट। अगर इसमें कोई 1% सच हो ना तो निकाले, कोई मैसेज निकाले, किसी पॉडकास्ट से कौन सा कमी है इसकी? तो आगे पीछे पॉडकास्ट वाले फिर है ना, सबको पता है इसमें सिर्फ रजब की बात करनी है, तो बैठे कहीं पे दे सबूत दे, मैं खुद को गुनाहगार वहाँ पर साबित करूंगा, हाँ भी मैं गुनाहगार हूँ, इसका कोई सबूत दे, कोई बात करे। वो एक 45 लाख की घड़ी था, कोई मैसेज ही भगा दो, पहले तो 45 लाख की आई घड़ी झूठी हाँ, है। मतलब वो ये भी कह वो रही तो है 1500 वाली घड़ी है। हाँ, वो कह रही है मुझे नहीं पता, मैंने कभी चेक नहीं करवाई। ताकि घड़ी दूं, नहीं। आप जितनी भी अमीर हैं नहीं, आप मैं चेक तो- नहीं, नहीं, आप बिल्कुल उसको चेक नहीं करवाएंगे जाके, हाँ भी रियल है कि नहीं है, बिल्कुल चेक करवाऊंगी। मुझे बताए ना। तो फिर इतनी काकी है, इतनी डम्ब आवाम हमारी नहीं है, जान के डम्ब बन गई है। क्यों डम्ब बन गई है? क्योंकि व्यूज आ रहे हैं ना, डॉलर्स आ रहे हैं। इतनी डम्ब नहीं है, सबको पता कि ये ड्रामा कर रही है। तो आपका प्लान क्या है? उसको इग्नोर करने का प्लान है? नहीं, मैंने नोटिस दायर किया, इग्नोर कैसे करूंगा? इसको इग्नोर करूंगा 4 और उठ के आ जाएंगी। यहाँ पर सबूत तो कोई मांग नहीं रहा, बस हाँ, नाम मतलब ले जाओ और काम चलाई जाओ। अगर वो ये कह रही है कि मुझसे माफी मांग ले रहा जो भी वो है, मैंने तो कहा है कि जी मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, नाखून से मतलब कहीं से माफी मंगवा जाए तो मैं गुनाहगार हूँ। किस चीज़ की माफी? आपको एज अ फैन अच्छा ट्रीट किया, इस चीज़ की माफी? आपके घर के खाने खाए, इस चीज़ की माफी? किस चीज़ की माफी? जलील आपने मुझे कर दिया दुनिया जहान में, ठीक है, आपके पॉडकास्टों ने, और माफी मैं मांगूँ? मैंने तो कहा हुआ है अपने लॉयर को, बड़ा बेहतरीन प्यारा सा नोटिस जाएगा इनको, ठीक है, फिर ये खुद सीधी हो जाएंगी। इसको देखा देखी 4 और सीधी हो जाएंगी। मतलब 4 और हैं, मतलब हम अब 40 होंगी और बड़ी गल है। तो रजब जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी फातिमा खान के साथ, ऑब्वियसली एज अ वाइफ ईमान ने बहुत इनसिक्योर फील किया होगा। नहीं, ईमान ने ज़रा इनसिक्योर फील नहीं किया। ईमान को अपनी जगह जो है बहुत बेहतर तरीके से पता है, ठीक है, उसको पता है कि वो क्या है, ठीक है। और हमारी डे 1 ही बैठ के बात हो गई थी, मैंने उसको बताया था कि ऑल बुलशिट है, ठीक है। और जिस तरह के सिनेरियो उसने घर में देखे, मैं लड़कियां आती हैं, मेरी माएँ आती हैं, मेरे भाई आते हैं, यार मेरे आते हैं, घर के अंदर ही रश लगा होता है ना, उसने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि किस किस हद तक फैंस जाते हैं ना। राइट। फैंस क्या, वो फैमिली मेम्बर ही हैं, ठीक है। जो घर के बाहर रश लगा होता है ना, डेली कोई ना कोई सीन ऐसा घर पे होता है, कोई तस्वीर बना के ले आता है, कोई क्या करता हाँ, है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एज अ वाइफ जब आप इस तरह की कंट्रोवर्सी सुनते हैं तो नेचुरली एक होता है कि यार वो उसके हस्बैंड का काम है ना, उसको किस तरह लूप में लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन तो हमने देखा कि आपकी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लगा हमें कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी थी नहीं जितना ऑनलाइन लोगों ने बना दी थी। अच्छा। अपने पॉडकास्ट, अपनी जो है वो इंटरव्यू सबने चमका लिए थे, हमारी कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बात थी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं मुल्क से दूर था, मुझे उसको मिले हुए 2-4 माह हो गए थे, ठीक है। तो वो अपने घर पे थी, ऑब्वियस बात है वहाँ पर वो क्या ही हाँ, करे, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। दूसरी बात है कि सुबह 8 बजे मेरे घर के बाहर लोग आ जाते हैं, शोर शराबा मचा रहता है 24/7। मेरे घर वाले तो आदी हो गए इस चीज़ की, वो इस चीज़ की आदी नहीं है, वो यूज्ड नहीं है इस चीज़ की। वो जिस फैमिली से आई है वो बहुत काम लोग है ना, राइट, अपने काम से काम रखने वाले, तो इसलिए उसको अपने घर भेज दिया था। उस चीज़ का भी इतना स्यापा डाल दिया, उस चीज़ का भी इतना मसला डाल दिया। मुझे कोई एक पॉडकास्ट, कोई एक इंटरव्यू निकाल के दिखाया जहाँ पर ईमान ने कहा हो जी हमारे बड़े मसले चल रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम अज्यूम ही होते है, हैं। वो अजम्पशंस ही हैं सबकी, राइट, सबकी अजम्पशंस ही हैं, और अजम्पशंस ही रह जानी है। राइट। इधर वो जो फ्यूचर देखने वाले थे उन्होंने तो तलाकें करवा दी, हाँ, वो तो उन्होंने कहा खैर जी तलाक हो गई, किथे आओ माई, मैं कहा ले आओ माई कितने गई है। भाईजान अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई आपका फ्यूचर ना बना सकता है ना बता सकता है, ठीक है। पहले उसने कहा जी तलाक हो जाएगी, मैं कहा कट के ले आओ माई कितने गई। फिर उसने कहा जी इसकी बेटी है, मैं कहा माई तेरे मुँह च क्यों तो शक्कर, अल्लाह करे बेटी हो बेटी हो, गई, हाँ। ठीक है। लेकिन फिर माई झूठी पै गई, बेटा हो गया,
अल्लाह ने कहा मैं माइए तेरा तो मैं फ्यूचर खराब करना ही तू जरा लोगों को फ्यूचर दस नहीं है ना उरे याद रहा। अच्छा रजब, चले थोड़ा लाइटर नोट पे बात करते हैं। दुनिया में आपको किस चीज़ से डर लगता है? आपको लेट्स से, मेरा मतलब है कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ। आपको डर लगता है अकेले रहने से, आपको डर लगता है अकेले खाना खाने से, आपको डर लगता है कि अगर आप अकेले कहीं, अगर किसी जंगल में आप अकेले गए हैं, आपको वहाँ डर लगता है। आपको किस चीज़ से खौफ आता है? दुनियावी चीज़ों से डर नहीं लगता। जिन चुड़ैलों पे यकीन करते हैं आप? होते हैं, जिन्नात तो होते हैं, कुरान में लिखा हुआ जिन्नात होते हैं। आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? नो कुछ ऐसा नहीं। तो जो प्रैंक्स वगैरह इधर आ तेरे जिन कड्डा मैं। भाइयो जिन साहब भाइयो लाला तेन बड़ा टाइम लगना मैं डरान लगे, तेन बहुत टाइम लगना मैं डरान लगे, हाले टाइम लगेगा तेन, मुश्किल काम ये मुश्किल है थोड़ा सा। तो वैसे डर मेरे चेहरे से लगा आपको? ये बहु से डरना, मैं बचपन में नहीं डरा, अब क्या डरना मैंने? आपको पता था? अल्लाह की कसम मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगा आपने सुन लिया है। जनवन नहीं पता था आपको? ऐसे कहा कौन सी ठीक है। बचपन में भी कभी ऐसा नहीं होगा, रहे ही गाँव वाली साइड पे रहे ही नहीं है। हमारा गाँव है आलमगढ़, तो वहाँ भी बहुत कम गए हम। राइट। शादबाग में पले बड़े, अंदरून लाहौर है वो कोई इतना खास कोई नहीं। जिन चुड़ैल देखी ही नहीं कभी, अभी देख रहा हूँ चुड़ैलें में। अच्छा, बचपन में नहीं देखी मैंने। यूके में देखी चुड़ैलें आपने? यूके की चुड़ैलें ठीक है। डकी भाई के बारे में आपको क्या लगता है? लंबा फंस गए हैं डकी भाई से मेरे 100 इख्तलाफात रहे हों। हमारी यारी दोस्ती भी बड़ी अच्छी थी, हमने बहुत प्यारा कोलैब किया था, मेरी शादी पे भी वो आया था। उसके बाद फिर कुछ सर्कमस्टांस ख़राब हो गए, वो एक प्रोफेशनलिज्म में चलता है, ठीक है। लेकिन अभी जो उसके साथ हो रहा है, मुझे उसके लिए बिल्कुल सिंपैथी है उसके लिए। अल्लाह पाक एज सून एज पॉसिबल उसके मामला बेहतर करे। और इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि वो लंबा गया, ऑलरेडी लंबा ही हो गया, दूसरा महीना तो स्टार्ट हो गया उसको, ऑलरेडी लंबा है। और जिस बेचारे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई हो ही ना, कोई क्रिमिनल लेना देना ही नहीं है ना उसका ना मेरा, और 2-2 महीने उसको जेल में रहना पड़ जाए तो उसके लिए तो ज़्यादती है ना। अगर मेरा ख्याल है कुछ ऐसा कोई बड़ा क्राइम है भी, तब भी यार वो एक पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है, इतनी आवाम उसको देखती है, इतना पुराना यूट्यूबर है। पर वो यही तो कहते हैं कि ये हमारी कौम को ख़राब कर रहे हैं, वो तो यही क्लेम करते हैं। वो ये तो आप लोगों को ये तो समझते नहीं कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या कुछ बेहतरी मुल्क के लिए लेके आ रहे हैं। वो तो ये समझते हैं कि आप लोगों ने यूथ ख़राब कर रहे हैं आप, और आपने उनको एक पट्टू किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर उनको लग रहा है तो ठीक है, सही लग रहा होगा, बंद कर दें यूट्यूब चैनल, ब्लॉक कर दें सबके। 9 to 5 जॉब करो, 15-15 हज़ार पैसे कमाओ बस, और कोई रास्ता तो है नहीं। डॉलर्स पाकिस्तान में लाने वाला जो आप ला रहे हो वो भी हमने बंद करवाने हैं, ठीक है। बंद कर दो यूट्यूब चैनल ही बंद कर दो सारे अंदर, कोई ना काम करे, सैकते रहो पैसों को बस। जो अच्छा कमा रहा है वो मुआशरा ख़राब कर रहा, और तो कोई चीज़ है नहीं ना मुआशरा ख़राब करने वाली, है ना। बस यही तो पैसे, हम तो मुआशरा ख़राब कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंस में ऐसा फील होता है कि आप तकलीफ में हैं, आप खुश नहीं हैं, पैसा ये सब चीज़ें अब आपको खुश कर नहीं रही हैं। नहीं, ये चीज़ें तब खुश करती हैं जब ये होती नहीं है। जब ये नहीं ना होती तब इनकी बहुत चाहत होती है, तब इनकी बहुत तलब होती है, ठीक है। जब ये होती हैं, ह्यूमन नेचर है, तब आपको इनसे ज़्यादा जो है ना अपना वो एक मेंटल और फिजिकल जो पीस है ना वो चाहिए होता है। और वो मेंटली पीस आपको कब मिलता है? जब अपनी फैमिली के अराउंड आप होते हैं, अपने 4 दोस्तों के अराउंड होते हैं, अपने घर में होते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे पैसा और ये फेम सूम से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो मुझे चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए, अपने यार दोस्त अपने पास चाहिए, अपना बेटा अपने इर्द गिर्द चाहिए, अपनी बेगम चाहिए। तो वो चीज़ें अभी जो है ज़रूरी हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी वाइफ के लिए 2 लाइन्स गा के सुनाएं। वाइफ के लिए? हाँ, मतलब जब आप आंखें बंद करते हैं और ईमान का चेहरा आपकी आंखों के आगे आता है तो आपको क्या फील होता है? वो 2 लाइन्स में आपने आज बता देना है बस। मैं बड़ा बुरा हूँ इन चीज़ों में, ये रोमांटिक चीज़ों में बहुत बुरा हूँ मैं, जर्मन कह रहा हूँ। तो आप कोई भी गाना गा मुझे सकते 100 चीज़ें चाहे फील होती रहे, लेकिन ऐसे अब गाना रिकमेंड करना होगा तो मुझे 4 दिन नहीं याद आएगा। रोमांटिक साइड बहुत मेरी डाउन है। मैं जहाँ रहूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा माइक आगे कर लो। मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ
के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है, तेरी याद साथ है। यार ऐसे इमोशनल सीन हो जाएगा कोई बात नहीं, हम सुनेंगे, हमें आपकी आवाज़ सुनने का बहुत शौक है। और किवान सुल्तान बट, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम कैसा नाम रजब, है? एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। कुछ गा के सुनाए। किवान के लिए गाना तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। बस करो यार। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। बस करो। लेट्स डू इट फॉर रजब, इट्स एक्सीलेंट। और रजब एक गाना गजल के लिए, बिकॉज हम हाँ, देखते शिजाजी हो तो हैं, शिजाजी हम देखते है। हैं कि गजल आपका सपोर्ट सिस्टम है। वो अभी से नहीं है, वो हमने उसको पहले से, मेरे दोस्त भी उसको भाई भाई कहते थे। वो बहुत पुरानी, जब मैं इतना ख़ास फाइनेंशियली एक्टिव नहीं था या इतना ख़ास बेहतर नहीं था, तब भी वो जॉब करती थी, कॉल सेंटर में जॉब करती थी, फिर उसने बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाती थी। वो तब भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। अगर घर पे कोई काम पड़ गया है, मुझसे अकेले से नहीं हो रहा, वो तब भी मेरा बड़ा साथ देती थी। पूरी शहजादी है वो, पूरा पाई है वो। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। 1000 में नहीं, 1 लाखों में वो शहजादी है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का। अच्छा, इनकी कदर भी पता कब होती है? जब ये अगले घर चली जाती हैं। जब मेरे घर में थी ना, मैंने इसको डेली मुक्के मार के उठाया और मुक्के मार के सुलाया। इसके खाने भी खा गया, इसकी चीज़ भी खा गया, इसका लंच बॉक्स भी खा जाना। लेकिन जब ये चली गई ना अपने घर, तब कदर होती है इनकी बहनों की। तो रजब, आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। हम दुआ करते हैं कि आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएं। हम चाहते हैं कि आप वापस जाएं जल्दी अपनी माँ के पास, अपने बच्चे के पास, अपनी वाइफ के पास। एंड विल बी वेरी हैप्पी द डे दैट विल हैपन इंशाल्लाह, so much. एंड God आई bless होप you. दैट हैपेंस वेरी सून। Thank you so much. नाउ आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द माइक टू द चीज़ी फैमिली। सो मरियम एंड फुरकान जो है हमारी चीज़ी फैमिली, स्कॉटलैंड के बड़े स्टार्स हैं। ये आपकी तरह के ना यहाँ स्कॉटलैंड स्टार्स हैं, एंड दे आर गोइंग टू डू अ स्मॉल सेगमेंट विद यू। फन सेगमेंट करेंगे, प्रॉप्स वाला जो सेगमेंट है। Sure. And I think I'll just hand over the mic to them. And this was me, Savera, signing off. This was Rajab and his feelings right now. I hope you liked the podcast. Yes, it was an honor, Rajab. Thank you. for inviting me. Thank you. ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਜਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ। Thank you. ਤੇ ਨੰबर 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी बड़ी मुबारक होवे किवान की स्पेशली, एंड होपफुली जल्दी आपकी मुलाकात भी हो जाए उनसे। सो ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये सिंपल सा है। बस 5 सवाल आपसे करने हैं, गेम्स हैं, लाइट है, इतने कोई इशू वाली गल नहीं होएगी, कोई मसला नहीं होएगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होनी, सीधा जिहा थोड़ा जिहा में भी है। सो वो है 5 सवाल तुहानू करने ने, आपने चूज करना है या आंसर करना है। जो गलत होगा ना, फिर आपने इनमें से कोई चीज़ एक पहननी नहीं, है। गलत नहीं होएगा। हाँ। आप या आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अगर आप आंसर नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें से इनमें कोई पहनेंगे। प्रॉप हाँ, में से चलेंगे। कुछ आपको पहनना इस तरह कर लेते तो हैं। आपकी खुली चॉइस है, कोई प्रेशर नहीं है। नो प्रेशर, सिंपल। अच्छा, डोगर सानू पता कि ਤੁਹਾਡਾ बड़ा यार है, हैदर शाह भी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। किसको आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, डोगर को या हैदर शाह को?
ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਡੋਗਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ नहीं होना, ये काम नहीं होना। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ यार ਇਹ तो काम अच्छा, वैसे हैदर का भी नाम हुआ तो मैं एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से वैसे करना चाहती हूँ। एक मैंने क्लिप में कहीं पे सुना था कि लड़कियां बड़ा कहती हैं कि हैदर लिपस्टिक लगाता है, तो आपने उससे पूछा तो वो कहता नहीं मैं लिपस्टिक नहीं क्या तुम्हारे ब्लॉग दी गल लगाता, है? मैं टेंट लगाता हूँ। तो वो कौन से वाला टेंट लगाता कोई नहीं लगाता, कुछ भी नहीं लगाता, वो वैसे ही प्यारा बच्चा है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਲੌਗ ਆਸੇ ਤੁਸੀਂ वैसे ही वो प्यारा। वो मैंने शुगर लगाया था उसका वैसे ही, लेकिन अच्छा। लगाता वो कुछ भी नहीं है, है? ओके ओके, वैसे ही handsome है। चले मान लेते हैं। पहन के रखनी है कब तक? यानी जब सेगमेंट तक बस ये ओके, ओके, हाँ, ओके, छोटा ओके। सेगमेंट ज्यादा बड़ा नहीं है ही नहीं। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं? जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर एक कश्ती है उसमें फातिमा है एंड आयशा है, और वो कश्ती में से एक बंदे को आपने बाहर गिराना है, तो आप किसको गिराएंगे और किसको बचाएंगे? मैं कश्ती में अग ला दूंगा। नहीं, आपने एक को बचाना है और एक को आपने गिराना है। मैंने किसी को भी नहीं बचाना, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। मैं किसी को नहीं बचाना, मैं दो कश्ती में अग ला दूंगा। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ है कर दिया आंसर। आंसर कर दिया ना, मैं कश्ती को आग लगा दिया मैंने, उन्होंने कहा है ना। सारी एक्सेसरीज तो नहीं है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन, चलो मैं मैंने लगता कि ਤੁਹਾਨੂੰ शायद ना आंदा होवे। ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मुझे नहीं आता। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ। सियासत में इंटरेस्ट ही कोई नहीं इतना खास। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। जो ला देंगे ना, कुछ ਸਾਨੂੰ मौत मिलेगी सानू, ला देंगे ना लोग। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰ ਹੀ ऐनक देगा। वाला जी। क्या बात। अच्छा ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि YouTube से आपने लास्ट मंथ कितने पैसे बनाए, ये आपने कैमरा पे दिखाना है। ओके, एक मिनट अभी दिखा अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ। सही है, ठीक है। फुरकान, आपका क्वेश्चन कौन सा? ਲਾਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਸ 5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ ਕੱਚੇ ਪਾਪੜ, ਪੱਕੇ ਪਾਪੜ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का थोड़ा पापड़, तेज, कच्चा पापड़ पक्का थोड़ा तेज ना। ये क्या? थोड़ी स्पीड पढ़नी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। सही बोला यार। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। साडा इतना जी सेगमेंट सी, तो ट्रेंड्स एंड टेल्स, थैंक यू। इन्होंने हमें कहा कि हम आपका भी थोड़ा सा करें, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्कॉटलैंड एज वेल। शुक्रिया जी, थैंक यू। तो Thanks बाकी for इंशाल्लाह बिल्कुल आपसे आइंदा तो पता नहीं मुलाकात कब होगी, लेकिन चलो आज होगी। बड़ा चंगा लग गया। थैंक यू सो मच।